यस, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयशा एजुकेशन सेंटर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पार्ट 2 है, क्लास 10th। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग तीन चीज सीखेंगे। सबसे फर्स्ट पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सेक्शन फॉर्मूला एंड दिस स्लोप ऑफ लाइन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला उसका बेसिक आप लोग ने 9th में सीखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला, सपोज कोई लाइन है, यहाँ पर ये O है और यहाँ पर दे दिया मैंने M और यहाँ पर दे दिया मैंने B F। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये 1 0 2 3 4 5। यहाँ पर दे दिया मैंने A, दैट इज B, और यहाँ पर दे दिया मैंने L। अब मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए। ये हम लोग ने 9th में सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि बेसिक्स था नॉर्मल। अगर मुझे M और L का डिस्टेंस चाहिए तो कितना डिस्टेंस है? 1 2 3। तो जो डिस्टेंस है पॉइंट किसका? M और N का, वो कितना है? 3 है। कैसे? 1 2 3। और अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो M कौन से पोजीशन पे है? माइनस पे, -4 पे है, और L किस पे है? -1 पे है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग -1, ओके, माइनस और -4, माइनस 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 क्या होता है? +4, और 4 में से 1 गया है विच इज़ 3, तो आंसर आ गया 3। तो ये हम लोग का 9th का बेसिक था। ऐसे ही अगर मुझे क्या चाहिए? M और B का, किसका चाहिए बच्चा? M और B का डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे M और B का डिस्टेंस देखो, 1 2 3 4 5 6। तो इन लोग का डिस्टेंस कितना आ गया? 6। अगर इसको हम लोग फॉर्मूले चेक करेंगे तो यहाँ पर B का जो पॉइंट है वो कितना है? 2 है। M का पॉइंट कितना है? -4। तो डेट इज 2 माइनस -4 इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 6। तो ये हम लोग का 9th का बेसिक था, जो हम लोग ने 9th में कवर किया था। बट हम लोग क्लास 10th में क्या करेंगे? दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला कवर करेंगे 2 पॉइंट्स का। किसका? दैट इज 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ 2 पॉइंट्स, तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा मुझे? देखो ध्यान दो, ये अपने पास क्या है? इधर हम लोग y एक्सिस बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? x एक्सिस। ये क्या हो जाता है हम लोग का? x डैश, और ये क्या होता है हम लोग का? y डैश। तो ये क्या होता है? ओरिजिन दैट इज 0। तो 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, दैट इज a, और एक पॉइंट मैंने ले लिया इधर b। तो इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए। 2 पॉइंट हो गए ना। अच्छा, ये जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? x। x कितना है? 1, और y कितना है? 3। पहले x होता है फिर बाद में y, ओके। b का जो कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है, और क्या है हम लोग के पास? दैट इज 2। तो यहां पर हम लोग जो सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 में, वो डिस्टेंस फॉर्मूला तो सीखेंगे, बट कितने पॉइंट्स का? 2 पॉइंट्स का। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ पर 9th में सीखा था हम लोग ने, क्या सीखा था? एक सिंगल लाइन, ओके, नॉर्मल था, बेसिक था। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा हम लोग का? तो यहाँ पर जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए वो कितना है? 1 और 3 है, एंड बी है वो कितना है? 4 और 2, ओके। तो यस, ये भी x है और ये भी y है, और ये भी x है और ये भी y है। बट मजा नहीं आ रहा ना, x y। तो इसको हम लोग x1 ले लेंगे, इसको हम लोग y1 ले लेंगे, इसको x2 और इसको y2 ले लेंगे। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे क्या चाहिए? इन लोग का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगेगा हम लोग का। डिस्टेंस का फॉर्मूला है a p इज इक्वल टू रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, क्योंकि 2 पॉइंट्स है ना हम लोग के पास, तो या क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो, दैट इज x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है मेरे पास 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास बचा 2 माइनस y1 कितना अपने पास 3। यस 4 में से 1 गए तो कितना बचा, दैट इज 3 प्लस 3 में से 2 गए तो -1। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा दैट इज 10 √10। अब √10 का फैक्टर, उसका रूट तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे रूट में ही लिखेंगे। तो दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब सर अगर हम लोग को क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए हैं तो उसका आपको कोऑर्डिनेट्स, इसे बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स, दैट इज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है √10 है। यस डियर स्टूडेंट, तो समझा आपको। तो अब हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 में, वहां पर हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देता हूं कि उसका फॉर्मूला कैसा है। फॉर्मूला तो ये रहा हमारे पास, ये मुझे यहाँ पर कॉपी करना है। ओके यस, तो प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर द रूट x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 5.1 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हम लोग के पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को मालूम करना है। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो ए का कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है 2 एंड 3 है, और जो बी का कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है 4, 1 है। यस नाउ, तो मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा। देखो, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो ए का जो कोऑर्डिनेट वो कितना है 2 और 3 है, तो उसका इक्विवेलेंस क्या होगा x1 और x1 y1, एंड बी 4, 1 इक्विवेलेंस x2 y2। ओके, दैट इज मेरा x1 y1, दैट इज मेरा x2 y2। ओके, अब चलते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले में। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग या बाय। डिस्टेंस फॉर्मूला किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस किसका ए और बी का। क्या फॉर्मूला है देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो बताओ मेरे पास x2 कितना है, तो दैट इज x2 कितना हम लोग के पास 4 माइनस x1 कितना अपने पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 1 माइनस और y1 कितना अपने पास 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया -2 का होल स्क्वायर। चलो 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब 8 का रूट नहीं होता है तो उसका फैक्टर ले लेंगे। फैक्टर क्या होता है इसका, दीजिए 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो फैक्टर क्या आ गया हम लोग का यहाँ पर 2 4 ज़ा 8। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो नाउ यहाँ पर 2 का तो रूट होता नहीं, तो बट 4 का रूट है ना, 4 का रूट कितना होता है दैट इज 2, और ये √2 एज इट इज। तो अपने पास जो फाइनल आंसर है डिस्टेंस ऑफ किसका ए बी का कितना है 2√2। तो अब इसका आंसर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स
A and B is 2√2. समझे बच्चा लोग? तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर इज 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है हम लोग के पास? -5 दैट इज 7. और जो Q है वो कितना हम लोग के पास? -1 3. चलो, तो पॉइंट्स P और Q है. P का कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5 7 और Q का कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 और 3. तो लिख देंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -5 7 इक्विवेलेंस x1 y1 एंड Q. तो Q कितना हम लोग के पास? -1 3 इक्विवेलेंस x2 y2. नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट है ना तो इसको x1 y1 और ये सेकेंड है x2 y2. सर अगर एक और पॉइंट होगा तो x3 y3 x4 5 y4. ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि डिस्टेंस p किसका? पी क्यू का चाहिए तो पी क्यू लिखूंगा मैं इज इक्वल टू दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. चलो x2 कितना अपने पास? -1. फिर माइनस और x1 कितना अपने पास? -5. y2 कितना अपने पास? 3 माइनस y1 कितना अपने पास? 7. देखो माइनस की बात है तो बच्चे लोगों को डरने का नहीं. जैसा पहले क्वेश्चन को वैसे कॉपी करना. x2 कितना मेरे पास? x2 दैट इज -1. ये माइनस फॉर्मूले का. फिर x1 तो x1 क्या है? माइनस में, तो उसको ब्रैकेट में लिख, क्योंकि वो माइनस में है, नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में लिखने का. अब जब मैं इसको ब्रैकेट के बाहर लाऊंगा देखो -1 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव दैट इज स्क्वायर प्लस 3 में से 4 7 गया -4. क्यों -4? बिकॉज साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. अच्छा, आपको मालूम है कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. तो 4 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 1 गया 4 प्लस 4 में से 4 5 में से 1 गया 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16. 16 प्लस 16 कितना होता है? बोलो. दैट इज 32. अब 32 का फैक्टर तो आपको टेबल पढ़ना है 16 टूजा कितना? 16 टूजा. तो 16 टूजा कितना? 32 होता है. और 16 का रूट होता है कितना? 4 और 2 का तो रूट होता ही नहीं है. ओके, तो दैट इज अपना आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस पी क्यू. तो मैं यहाँ आंसर लिख दूंगा द डिस्टेंस between points P and Q is that is 4√2. समझे बच्चा लोग? चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3 की तरफ. 3 में क्या बोला है कि R, जो R के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 0 और -3 और S के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,5/2. ना तो सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी 1 और 2 करा, 3 भी ऐसे करेंगे. क्या कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R 0, -2 -3 क्या लेंगे? x1 y1 एंड S बोलो 0,5/2. तो ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग का? y2. नो बाय
डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसका? आर और एस का। क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो, तो x2 कितना अपने पास? दैट इज 0। चलो, माइनस x1 कितना अपने पास? वो भी कितना है? 0। प्लस y2 कितना अपने पास? 5/2। तो आधे बच्चे अब क्या करेंगे? डर जाएंगे कि सर तो माइनस में आ गया है। अरे भाई माइनस में आ गया, आने दो। ओके, y1 कितना हम लोग के पास? -3। देखो उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। 0 में 0 गया 0, तो 0 का स्क्वायर दे ले लेंगे बाद में हम लोग। दैट इज प्लस 5/2 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, दैट इज 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 0 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 0 प्लस, तो 0 का स्क्वायर गया, तो 0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ पर बचा 5/2 प्लस 3। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या है? ये 2 डिनोमिनेटर, तो 2 3 ज़ा 6, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर? प्लस। तो 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 5 वॉट? 11। 11/2 का स्क्वायर। अच्छा, आपको मालूम है स्क्वायर और रूट क्या होता है? कैंसिल होता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर है और ऊपर क्या है? रूट है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अपना आंसर कितना आएगा? 11/2। तो नाउ माय डियर फ्रेंड, तो आपका जो फाइनल आंसर है, द डिस्टेंस between of point R and S is 11/2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोग ने कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एल दिया हुआ है। एल के कोऑर्डिनेट्स है 5 -8 और एम के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -7, -3। यस, तो एल का कोऑर्डिनेट कितना है? 5 -8 और m का पॉइंट -7 और -3। तो दैट इज मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला lm का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेने का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस, अभी x2 ढूंढने का। तो x2 कितना अपने पास? ये x2 है और ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो x2 कितना है? -7, दैट इज माइनस x1 कितना है? 5, तो दैट इज होल स्क्वायर प्लस फिर y2। तो y2 कितना अपने पास बचा? -3, फिर माइनस y1 क्या है? -8 है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा। अब ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, नीचे लाएंगे ना, एक स्टेप आगे आएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 5 12, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -3। ठीक है, जब ब्रैकेट लाएंगे हम लोग, ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 प्लस माइनस माइनस 8 में 3 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 144 169, और 169 का रूट कितना होता है? 13। तो डिस्टेंस ऑफ LM, द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस LM इज 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में, 4 के बाद 5 क्या बोला है कि t कितना है? -3 6 और r का पॉइंट कितना है? 9 -10। नाउ t इज -3 6, सो क्या लेंगे? x1 y1 एंड r के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -9, -10। तो दैट इज मेरा x2 y2, x1 y1। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट इज x2 9 माइनस, और x1 कितना है? माइनस में, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है। कुछ बच्चे क्या कर देंगे मालूम है? एग्जाम में कुछ इस तरह लिखते हैं -3 और ये हो गया होल स्क्वायर। एग्जामिनर आपको इधर ही तो यस, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला TR इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस
x2 कितना है 9 है, फिर माइनस x1 कितना है -3, ये y2 और ये, तो y2 कितना अपने पास -10 एंड माइनस y1 कितना अपने पास 6। अभी यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट के बाहर लगाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 10 + 6 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, प्लस करो तो आपको आएगा 400, और 400 का रूट कितना होता है 20। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट T एंड R इज 20। आंसर लिख लेना। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 6 W एंड x, तो पॉइंट W के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -7/2 है, और इसका कॉमा 4, और x के कोऑर्डिनेट 11,4 है। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, x2 - x1 y2 - y1। डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x2 - x1 y2 - y1 का क्या, होल स्क्वायर अंडर दी रूट। तो 11 लिखा, ब्रैकेट के बाद देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो फिर प्लस 4, फिर 4 में से दैट इज 4 - 4 इज 0, तो 0 का स्क्वायर 0 गया। अब देखो यहाँ पर 11 2 22 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 27 प्लस 22 प्लस 7 29/2 स्क्वायर है और रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा 29/2। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है 14.5। आपका आंसर ये भी, आप ये भी लिख सकते हो, तो अपना आंसर क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट W एंड X इज 14.5 और 29/2। तो हम लोग ने अभी क्या कवर किया बच्चा लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला कवर कर लिया है। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 में लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का ऑलमोस्ट डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का स्क्रीनशॉट ले लें। ओके डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।